नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कांच की यानी ग्लास की। कांच का, ग्लास का ज्योतिष से क्या संबंध है और कांच के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे आपके राशियों की, आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और ये भी जानेंगे कि जो आपने अलग अलग प्रश्न हमें भेजे हैं उनका समाधान क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्लास का यानी कांच का ज्योतिष में किस ग्रह से संबंध है। देखिए, कांच जो है ये मुख्य रूप से शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन इसके अलग अलग रंग इसको अन्य ग्रहों से भी जोड़ते हैं। अन्य ग्रहों के साथ भी इसका संबंध होता है। जैसे लाल रंग का कांच मंगल से, हरे रंग का कांच बुध से भी संबंध रखता है। इसके अंदर के रंग इसके प्रभाव में अंतर पैदा कर देते हैं। नीले कांच का जो प्रभाव होगा वो प्रभाव हरे कांच से बिल्कुल अलग होगा। कांच जितना ज्यादा पारदर्शी होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही ज्यादा शुक्र के निकट होगा, उतना ही ज्यादा शुक्र के नजदीक होगा। और जब आप कांच की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करते हैं या करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आपकी कुंडली के शुक्र के ऊपर पड़ेगा। कांच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बनेंगे आज आपके लिए। दूसरों के लिए आज आपके मन में चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, बेवजह की दौड़ भाग आज रह सकती है। काम में आपके रुकावट आ सकती है। अपनी योजनाओं को फिलहाल गोपनीय रखें। सफेद मिठाई का अगर आज दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आज आपके पूरे होंगे। धन की समस्या दूर होगी। घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कांच पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। योगिता जी ने प्रश्न हमें लिखा है और योगिता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है सुबह 7:30 और जन्म का स्थान है मुंबई। योगिता जी लिख रही हैं कि करियर में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं और करियर में काफी समय से बदलाव करना चाहती हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में करियर की स्थिति कैसी रहेगी? योगिता जी, बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप जिस नौकरी में हैं वहां पर अक्टूबर तक शांति बनाए रखिए। अक्टूबर तक कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, नौकरी आपकी चलती रहेगी। इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर के महीने में आपकी नौकरी में परिवर्तन होने की संभावना बनती है और ये परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में करियर के मामले में और धन के मामले में आप अच्छी तरक्की करेंगी, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपका करियर बेहतर हो जाए, करियर की मुश्किलें समाप्त हो जाएं, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और दूसरा काम करिए, हर शनिवार की शाम को
पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भी हमें कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम आज आपके रुक सकते हैं। बेवजह का तनाव मत पालें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कांच के प्रयोगों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। विनोद कुमार जी ने हमें मेल लिखा है और विनोद कुमार जी लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 15 मई 1972, 1972। जन्म का समय है रात में 11:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। विनोद कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं। कर्जों से छुटकारा कब मिलेगा और क्या कर्जों से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी? विनोद जी, आपकी कुंडली में कर्जों की स्थिति वाकई में बहुत गड़बड़ है और कर्ज को लेकर के कुंडली में परेशानियां बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और प्रॉपर्टी बेच करके किसी और जगह पे जाएंगे और अपने कर्जे चुकाएंगे। ये संभावना इस साल बन रही है। भविष्य में जब तक बहुत जरूरत ना हो कर्जा मत लीजिएगा। अभी तो आप छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन आगे कर्ज लेने से जहां तक संभव हो बचिएगा। फिलहाल आप दो काम करें। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप जरूर करें, सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कांच की ही बनी हुई एक चीज होती है आईना, मिरर, दर्पण। आईने के प्रयोग में, मिरर के प्रयोग में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, मिरर की जो खास बात है वो ये है कि जो आईना है, जो मिरर है, वो जीवन की हर चीज को दुगुना कर देता है। आप उसके सामने खड़े होते हैं, आपकी दूसरी छाया सामने आ जाती है। साथ ही साथ आईना आपकी खुद की स्थिति के बारे में भी बताता है। घर में आईने के प्रयोग में हमेशा सावधानी रखें और आईने को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में हर जगह पर बहुत ज्यादा आईने यानी मिरर मत लगाइए और जहां पर भी आईना लगाइए, मिरर लगाइए, वहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। अंधेरे में आईना नहीं रखना चाहिए। सोने के कमरे में आईना अपने पैरों की तरफ बिल्कुल मत लगाइएगा और टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ मिरर अपने घर में कभी भी मत रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। किसी अतिथि का आगमन होगा। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है।
माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम के मामले में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कांच से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो गया है आपके प्रश्न का। अगला प्रश्न हमें अजीत कुमार ने लिखा है, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह 9:15 और जन्म का स्थान है गोरखपुर। मेल लिखते हैं सिद्धार्थनगर से। ये लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, समस्याएं कम नहीं हो रही हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और आने वाला भविष्य मेरा कैसा है? अजीत जी, मैं आपको कहूंगा कि थोड़े समय तक आप शांति बनाए रखिए। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर भी होगा और चलेगा भी, इसके टूटने की संभावना नहीं बनती है। लेकिन अभी थोड़े समय तक शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आप देखिए, जुलाई 2024 तक आपको शांति से काम करना है। जुलाई 2024 के बाद से स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। आप फिलहाल 2 काम करें। एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कांच से जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें भी जान लेते हैं। देखिए, घर में कांच के दरवाजे और खिड़कियां अगर आप लगाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ऑफिस में लगा सकते हैं, घर में नहीं। और अगर घर में आप कांच के दरवाजे लगाते हैं या कांच का इस्तेमाल करते हैं तो ये टिंटेड ग्लास होना चाहिए, धुंधला होना चाहिए। अगर सपने में आपको बहुत सारा कांच दिख रहा है या कांच की चीजें दिख रही हैं तो ये नई रिश्तों की शुरुआत की सूचना है। अगर आपको कांच टूटता हुआ दिखाई दे तो आपके रिश्ते बिखर सकते हैं, आपके रिश्ते टूट सकते हैं या स्वास्थ्य आपका अचानक खराब हो सकता है। जहां तक संभव हो कांच की चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए। कांच की चीजें उपहार में देने से रिश्तों में दिक्कत आने की संभावना हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है। मकर राशि, बेवजह की दौड़ भाग रहेगी। वाद विवाद से बचाव करें। खान पान में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। उपहार का और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज सुबह के समय माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई, बताशा या कुछ भी नहीं है तो चीनी अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आज सुबह आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।